प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे, किस बात के लिए, क्या कहेंगे? हिमाचल किसान सभा और CITU के द्वारा जो रीजनल ऑफिस है NHAI का, इसके कार्यालय के बाहर आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार NHAI चर्चा में है, और अच्छे कारणों के लिए नहीं, बुरे कारणों के लिए। हिमाचल के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे और 4 लेन बन रहे हैं, उनके निर्माण में जिस तरीके से पूरा जो वैज्ञानिक तरीका है सड़कों के निर्माण का, जो पूरा नियम है, उसका कायदा है, कानून है, उसको धत्ता बताकर हिमाचल के प्रदेश के अंदर अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपने शिमला में स्वयं देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से बेतरतीब निर्माण किया गया, घर तक गिर गए। यहाँ लोगों ने जो अपनी कड़ी मेहनत से आशियाने बनाए गए थे वो उजड़ गए। एक घर गिर गया, कई जो हैं खतरे की जद में हैं, अनसेफ हैं, लोग बाहर हैं अपने ही मकान से। एक तरफ ये हो रहा है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि हिमाचल के अंदर ही मंडी के धर्मपुर के इलाके में जिस तरीके से जो काम करने का तौर तरीका था, जो NHAI के अंडर जो कंपनी काम कर रही है, गावर कंपनी, या भारत भी है शिमला में, सिंगला भी है, दूसरी भी है, ये गावर कंपनी ने जिस तरीके का निर्माण किया, वहाँ पर जो है पूरी तरह से स्कूल जो है वो खतरे की जद में आ गया था। पुल जो है वो गिर गया, पूरी झील बन गई थी। वहाँ पर अवैध डंपिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है। जो निर्माण है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। पूरा उसका नियम जो है उसको अवहेलना की जा रही है। और एक तरफ पीड़ा ये है लोगों की कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, जहाँ पर जो है लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घर तक गिराए जा रहे हैं, उनके खेत गिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है। और सरकार की ओर से और NHAI की ओर से कोई उस तरीके से जो मुआवजा है मिलता नहीं है। हिमाचल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी के अंदर और कुल्लू के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई 1-2 साल पहले वहाँ के स्थानीय किसानों की जनता की, किस बात को लेकर कि वर्ष 2013 में जो जिस तरीके से कानून आया था और उसके अनुसार ये तय हो गया था कि जहाँ भी जो ज़मीनें ली जाएंगी, भूमि अधिकृत की जाएगी, 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 2 गुना मुआवजा ही दिया जा रहा है, 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये भी हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जहाँ जहाँ ये सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार भी नहीं मिल रहा है। पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है, और तमाम की तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो फेल है। जो वन विभाग है वो कहीं हरकत में नहीं है, प्रदूषण का विभाग कहीं हरकत में नहीं है, स्थानीय निकाय कहीं हरकत में नहीं है, प्रदेश सरकार हरकत में नहीं है, केंद्र सरकार कुछ करती नहीं है। और इस सारी चीज़ के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और इसीलिए इससे पहले जो हमने प्रदर्शन किए थे वो DC ऑफिस शिमला के बाहर हमने किए, एक बड़ा अधिवेशन हमने कालीबाड़ी हॉल में किया था। और हम प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो लामबंद हो, इकट्ठा हों, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जो एक पहाड़ी इलाका और ये जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल जैसा जो सबसे नए किस्म के पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ पर इस तरीके से अगर अनसाइंटिफिक तरीके से निर्माण होगा तो निश्चित तौर से फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। आप देखिए आज तक जो है कितने साल जो है शिमला से लेकर सोलन और आगे परवाणु तक जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जहाँ क्लियर भी हो चुका है कई साल पहले काम, वहाँ भी सड़क जो चल नहीं रही है, ये वन वे ही चल रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ जो है पहाड़ियाँ गिर रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि सोलन में जो है धर्मपुर के पास जो पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जा रहे हैं। तो NHAI की कार्यप्रणाली बड़ी संदेहास्पद है, गंभीर, इसका तौर तरीका काम करने का अच्छा नहीं है। और हमें लगता है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनेता और ब्यूरोक्रेसी और ये जो कंपनियां हैं, इनके बीच में जो गठजोड़ कायम हो गया है, ये कमीशनखोरी कर रहे हैं, ये पूरे नियमों को जो है उनकी अवहेलना कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि इसकी कोई खिलाफत नहीं करेगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम ही अभी जो है पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नामबंद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन सिर्फ शिमला का नहीं रहने वाला है, आने वाले समय में ये आंदोलन निश्चित तौर से NHAI के खिलाफ और जितनी कंपनियां उसके अंतर्गत काम कर रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैलेगा और एक प्रदेश व्यापी रूप लेगा। हम तुरंत मांग कर रहे हैं कि जिनके भी घर गिर गए तुरंत उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए, जिनके घर जो है खतरे की जद में अनसेफ है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए, उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाए, रहने के स्थान का उचित जो है उसका पैसा दिया जाए, किराया दिया जाए। और जो जितना इलाका हमारा दूसरा ख़राब हो रहा है, चाहे खेत गिर रहे हैं या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या डस्ट फैल रहा है, इन सारी चीज़ों का जो मुआवजा दिया जाए और 80% रोज़गार का तुरंत जो है वहाँ पर प्रावधान किया जाए स्थानीय लोगों को। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे।